एमपी बोर्ड के क्लास 12 के सभी विद्यार्थियों, आपका जो पॉलिटिकल साइंस है उसका पेपर है 24 मार्च के दिन। ठीक है, समय आपके पास में ज्यादा नहीं है, इतना भी समय ज्यादा मत समझ लीजिएगा क्योंकि अंत में पेपर है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप तैयारी ही ना करें, क्योंकि पेपर में जो परसेंटेज का योग रहता है वो सभी का मिलके बनता है। ठीक है, तो राजनीति शास्त्र के लिए मैं आपको 3 से 4 प्रश्न पत्र दूंगा, देख लीजिएगा। आप तो 80 नंबर का पेपर है, तो ये समझ लीजिए कि 3 से 4 पेपर आपने कर लिए तो 70 से 75 नंबर पक्का है। कोई असली पेपर नहीं है, ठीक है, आदर्श प्रश्न पत्र है, पर पूरे मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक बार जरूर इनको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए, कोई भी दिक्कत है तो समझ लीजिएगा, और मोबाइल कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए उस पर भी आप कॉल कर लीजिएगा, सारी जानकारी आपको मिल भी जाएगी। देखिए, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? बोरिस येल्त्सिन। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष की स्थापना की गई थी। तो संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष की जो स्थापना है वो 1946 में की गई थी। कोविड-19 की जो शुरुआत है किस देश में हुई थी? तो चीन में हुई थी। क्योटो प्रोटोकॉल कब हस्ताक्षरित हुआ? क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो कब हस्ताक्षरित हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1997 में। निम्नलिखित में से लौह पुरुष किसे माना जाता है? देखिए, लौह पुरुष किन्हें कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। भारतीय विदेश नीति में गुट निरपेक्षता का क्या अभिप्राय है? देखिए, किसी महाशक्ति के साथ अपने को सम्मिलित नहीं करना तथा स्वतंत्र नीति का परिचालन करना। तो ये आपका द ऑप्शन राइट रहेगा। हो गया, आगे बढ़ते हैं। चूज ऑफ द करेक्ट ऑप्शन है, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए रहेगा, तो यहाँ पर बोरिस येल्त्सिन है, यहाँ पर 1946 है, यहां से आपका चाइना आ जाएगा, और चौथा जो है इसके अंतर्गत आपका देख सकते हैं यहाँ पर 1997 सरदार वल्लभ भाई पटेल, और छठे के अंतर्गत आपका रहने वाला है, यहां से देख लीजिएगा आपका डी ऑप्शन राइट रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब है आपका रिक्त स्थान जो कि 6 नंबर के रहने वाले हैं, देखते हैं, समझते भी हैं। पहला है आपका 2001 में विश्व व्यापार संगठन सम्मिलित हुआ। कौन सम्मिलित हुआ? तो चीन। 2001 में चीन विश्व व्यापार संगठन में सम्मिलित हुआ। विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो है वाशिंगटन। वैश्वीकरण से आर्थिक क्षेत्र में प्रतियोगिता का जन्म हुआ था। प्रतियोगिता का 2 हिस्सों ब्रिटिश प्रभुत्व वाले प्रांत तथा देशी राजवाड़ों में था। तो ब्रिटिश इंडिया जो अंग्रेजों के जमाने का भारत था वो कितने हिस्सों में था? 2 हिस्सों में, तो ब्रिटिश इंडिया। हो गया। नीति आयोग की जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 को हुई थी। 1 जनवरी 2015 को हुई थी। देश ने भारतीय क्रांति दल का गठन किया, चौधरी चरण सिंह ने। चौधरी चरण सिंह ने भारतीय क्रांति दल का गठन किया। हो गया इतना। चलिए, यहां से अपन देखते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स रहेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के रहेंगे। थोड़ा सा क्या होता है, मैं हिंदी मीडियम के लिए थोड़ा बहुत पढ़ा देता हूं, बाकी बट जो ठीक है ये आपका यहां पर देख लीजिए, ट्रांसलेट कर लेना, कुल मिला के बात ही है। चलिए आगे देखते हैं जोड़ी को हम। तो चलिए, अब है जोड़ी। तो पहला है आपका सोवियत संघ में गणराज्य की जो संख्या है वो आपके हो जाएगी 1979। विश्व की कुल जनसंख्या 777 करोड़। विश्व पर्यावरण दिवस का जाएगा 5 जून। प्रथम पंचवर्षीय योजना का जाएगा 8 अगस्त 1963। उल्फा के संस्थापक उग्रवादी नेता परसेव बरुआ आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 5वां आ गया है। और 6 दिसंबर 1982 मस्जिद विध्वंस और कामकाज योजना जो है वो हो जाएगा
1951 से 1956 तक। चलिए यहां से अपन नंबरिंग कर देते हैं आपके लिए। ये दूसरा है, ये तीसरा रहेगा, ये चौथा रहने वाला है, ये पांचवा है, ये छठा है, ये सातवां है, सॉरी चौथा पांचवा, ये आपका छठा है, ये छठा है, और ये सातवां और ये पहला है। हो गया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एक वाक्य में उत्तर, एक वाक्य में उत्तर। ठीक है, देखिए यूरोपीय यूनियन प्रधान के प्रधान अंग कौन कौन से हैं? तो आयोग, परिषद, संसद। सियाचिन की समस्या का संबंध किन देशों से है? तो भारत और पाकिस्तान से है। ठीक है, ब्यूसन आयरिश सम्मेलन कब हुआ था? 1998 में हुआ था। हैदराबाद का भारत में विलय कब हुआ? तो हैदराबाद का भारत में विलय हुआ था 1984 में। किस पड़ोसी देश के साथ भारत की सीमा सबसे लंबी थी? लंबी है या बांग्लादेश? 1977 का जो आम चुनाव है, विपक्ष ने किस नारे पर लड़ा था? लोकतंत्र बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। ओबीसी शब्द का विस्तार क्या है? अदर बैकवर्ड क्लासेस। हो गया। यहां से अपन देखते हैं तो ये क्वेश्चन नंबर 4 वाला आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, सत्य असत्य आप कवर कर लीजिएगा। तो ये पहला आपका सत्य है, दूसरा सत्य रहेगा, तीसरा आपका असत्य रहेगा, चौथा जो है वो असत्य है, पांचवा सत्य है, छठा आपका असत्य रहने वाला है। हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए रहने वाला है ये। चलिए तो यहां से अपन एक वाक्य सत्य सत्य है, ट्रू फॉल्स है। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए तो यहाँ पर ये ट्रू हो गया, दूसरा भी ट्रू है, तीसरा फॉल्स रहेगा, चौथा आपका जो रहने वाला है वो आपका फॉल्स है, और पांचवा जो रहेगा वो ट्रू ट्रू रहेगा। याद रह जाए इतनी चीजें। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका देखिए बेटा बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, कोई असली प्रश्न पत्र के क्वेश्चन नहीं है, इतना तो आप भी जानते हैं। ठीक है, पर विचार करूंगा कि कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ा सा अच्छी चीजें प्रोवाइड करा दूं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। कोविड-19 कोरोना की विश्व को कैसे प्रोवाइड किया? पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है, एक्टिव रहिएगा चैनल पर, कोई सी नई चीजें आती है तो वो जरूर देख के जाइएगा। ठीक है, आर्थिक नियोजन से क्या अभिप्राय है? नीति आयोग की स्थापना क्यों की गई? विदेश नीति से आप क्या समझते हैं? शांतिपूर्ण अस्तित्व से क्या से है? इन कारणों से 1980 के मध्यवर्ती चुनाव करवाने पड़े। आपातकाल 1975 के प्रभावों का वर्णन कीजिए। क्षेत्रीय असंतुलन के प्रभावों को समझाइए। ठीक है, क्षेत्रीयवाद तथा अलगाववाद में क्या अंतर है? आरक्षण के पक्ष में विपक्ष के दो तर्क दीजिए। हो गया। ये हो गया आपका गैर कांग्रेसवाद से आप क्या समझते हैं? दल बदल क्या है लिखिए। सोवियत संघ विघटन की प्रक्रिया पर टिप्पणी लिखना है। हो गया। यूरोपीय संघ के गठन की कोई 3 कारण संक्षेप में लिखिएगा। देशी रियासतों में विलीनीकरण की क्या आवश्यकता क्या थी? राज्यों के पुनर्गठन की आवश्यकता क्या थी? यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 19 हो गया है। युवा तर्क से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 20 आपका ये रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर देख लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 22 ठीक है बेटा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 23। तो ये मैंने आपको एक बेहतरीन सा सैंपल पेपर बता दिया है। ठीक है, कोशिश करूंगा कि आपको और अच्छी चीजें प्रोवाइड करा दूं। ठीक है, तो अगले वीडियो पर एक्टिव रहिएगा बेटा चैनल पर, कोई सी भी चीज आती है चैनल पर जरूर देखिएगा और एक्टिव रहिएगा।